छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ कृषि जोत घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। जाहिर है, यहाँ भी किसानों के समक्ष कम भूमि में अधिक उत्पादन लेने की मजबूरी है। रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से ये सब संभव तो हो पा रहा है, मगर इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, समझी सी बात है। रासायनिक उर्वरकों और दवाओं पर निर्भरता के दीर्घकालीन दुष्परिणाम न सिर्फ पर्यावरण पर बल्कि किसानों पर भी दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण में घातक कीटनाशकों के अवशेष समस्त जीव जगत के लिए मौत और गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। साथ ही साथ कीटनाशक और रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग ने खेती की लागत को और भी बढ़ा दिया है। नतीजा ये हो रहा है कि किसी कारणवश यदि फसल नष्ट होती है तो अत्यधिक लागत के कर्ज के बोझ की वजह से किसानों के समक्ष आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं बच रहा। इस विकराल परिस्थिति से कैसे उबरा जा सकता है, ये सोचने का मुद्दा है। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट और सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में एक दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग शुरू हो चुका है, जिसे बढ़ने से रोका जाना चाहिए और यही समय सबसे उचित है। इस समय अगर सही रास्ता नहीं अपनाया गया तो भविष्य में घातक परिणामों का सामने आना तय है। हमारे समक्ष चुनौती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए उत्पादन और आय कैसे बढ़ाई जाए। प्रति एकड़ कृषि लागत कम करते हुए अधिक उत्पादन के लिए घरेलू और ग्रामीण संसाधनों के उपयोग द्वारा कृषि कार्य किए जा रहे हैं, जैसे जमीन की उर्वरता के लिए जीवामृत का निर्माण, फसलों के रोग और कीट नियंत्रण के लिए मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, नीम पत्तियों का अर्क इत्यादि का प्रयोग अब छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा चुका है। अपन रासायनिक बीज में अभी खेती कर रहे थे। इसके पूर्व तो रासायनिक खाद से जमीन के जो उर्वरक शक्ति है वो नष्ट होता चला जा रहा था और दवा से पूरा लोगों के शरीर में असर पड़ने लगा था, क्योंकि जब हम फसल में जब डालते थे तो फसल को हम लेते हैं, खाते हैं अनाज को, तो वो तो जब फसल में डालेंगे तो उसका असर अनाज में होगा। अनाज को हम लोग ले रहे हैं तो लोगों में दिख रहा है पूरा बीमार है, ये है त्यों है, सब कोई न कोई प्रकार से मतलब क्षति हो रहा है। और जैसे रासायनिक खेती अपन लोग कर रहे थे तो रासायनिक खेती में तो पूरा दुनिया भर का फर्टिलाइजर खाद का उपयोग कर रहे थे, तो उसमें खाद का पैसा तो ज़्यादा देना पड़ता था खाद वाले को। लेकिन जब अपन लोग जैविक खाद में आ गए, जैविक खाद में उतर गए, तो हम लोगों के पास संसाधन है, वो संसाधन को स्वयं अपना रहे हैं, तो उसमें लागत भी कम, उत्पादन भी बेहतर। पहले एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटास, तो 1200 से 1500 रुपये तक के खाद का लगता था और 1000 रुपया पर एकड़ दवाई 2 बार 3 बार डालना पड़ता था। उसमें लगभग उसमें 2500 रुपया खर्च आता था। लेकिन अब जैविक खाद से जब खेती अपन चालू किए तो जैविक खाद में 1 एकड़ में 4 बार 5 बार ये 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र और गुड़ आधा किलो और बेसन 1 किलो और झाड़ के नीचे का मिट्टी 1 किलो, तो इसको ना 4 बेर 5 बेर डालते हैं, तो उसमें खर्चा नहीं है 1 एकड़ के लिए। तो मुश्किल से वही 1 एकड़ के लिए 150 से रुपये मान लीजिए, तो पर भी बहुत कुछ उसमें बचत है। कहने का मतलब है उसमें 80% खर्चा लगता था, इसमें 20%। ग्रामीण महिलाओं का कृषि में खास योगदान होता है, चूंकि जैविक नियंत्रण तकनीकी घरेलू संसाधनों पर आधारित है। इस तकनीक को अपनाने की लगन और क्षमता इनमें
पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। खेती के दवाई बनाते हैं, फुहर पान को हल्दी मिर्चा पीसने सिल्क से वो पीसता है, उसके बाद में नीम पत्ता को पीसता है, उसका बाद में रतनजो के पत्ता को पीसता है, और में गैया को मूत्र मिक्सचर करके कुएरी में खवलाते हैं, खवला के वो ठंडा होने के बाद में अपना खेती में लगाते हैं। अधिकारी लोग आकर के गांव-गांव में मतलब बताए हैं कि हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं जैविक खाद टिकाऊ खेती करके। तो ये जो गांव में आकर के सब गांव वालों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके वो पूरा अपना विस्तार से बताए, अपना परिचय दिए और ये टिकाऊ खेती के बारे में बताए। तो हम सब गांव वालों को कुछ समझ में आया कि वास्तविक में जो हम लोग जहरीला भोजन कर रहे हैं, रासायनिक खाद से उत्पादन हुआ वाला भोजन, तो अब ये जैविक खाद के बारे में बता रहे हैं, तो संसाधन बता रहे हैं जो अपने ही पास है, वो तो क्यों ना मतलब इसको हम अपना लें। तो सब किसान भाइयों ने वही निर्णय लिया कि ये बहुत अच्छा रास्ता है। किसान लोगों को आगे बढ़ने का जो समय है, तो समय को हम पहचानें और समय को पहचान करके समय का अवश्य लाभ लें, ऐसा मतलब सोच करके सब भाइयों ने अपना कदम आगे बढ़ा करके हिस्सा लिया है इसमें। संस्था के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर हर खेत में किसानों के बीच इस सिद्धांत को प्रचारित करेंगे। ऐसा करने से किसानों को भी समझने में आसानी हो रही है, क्योंकि केवल जुबानी जमा खर्च न करके जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। न केवल खेती की उन्नत पद्धति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बल्कि रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक कीटनाशकों को अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से तैयार करने और इस्तेमाल करने की विधियां भी बताई जा रही हैं। इसमें उन्नत तरीकों से वर्मी कंपोस्ट, घूरे की खाद, जीवामृत, जेट्रोफा और आक की पत्ती से कीट और रोग नियंत्रक घोल बनाने की विधियां किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। उन्होंने स्वयं देखा है कि इसमें लागत नहीं के बराबर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना ही प्रभावशाली ढंग से रोग और कीट नियंत्रण करने में सक्षम हैं। देखा गया है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा सामुदायिक प्रयास से ग्रामीण विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर विकास का ताना बाना बुना जा रहा है। इसके तहत महिलाएं अपना समूह बनाकर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रही हैं और वर्मी कंपोस्ट को बेचकर जहां स्वयं के लिए धनोपार्जन का काम कर रही हैं, वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है। कर्मदक्ष भैया मन हमन केचुआ टंकी के बारे में बताइन, तो हमन केचुआ पालन करें। हमन सब समूह वाला कर्मदक्ष भैया मन सब हमन सहयोग करें, ओखरे वजह से सभी मन हमन आगे बढ़ाए की कोशिश करें। तहाँ पिछले साल हमन 12,000 के बेचे रहें केचुआ खाद, इसो से 13,100 पहले हमन बाड़ी में अपन उपयोग करें, तो हमला फायदा दिखी, तो हमन फिर कर्मदक्ष भैया मन से मांग करें, तो फिर बनवाएं। हमला सब सहयोग करें, हमार समूह के पुरुष मन भी साथ दीन हमन, और हम सहयोग करे लागे निमा, तो सब हो। SRI पद्धति की जानकारी आज विभिन्न जिलों के किसानों को हो गई है। वे उत्साह के साथ इसे अपना रहे हैं और आश्चर्यचकित हैं कि इतनी आसान और उपयोगी पद्धति की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं हुई। सर, अभी हम पिछले 2 साल से एक नया जो पद्धति है मेडागास्कर या श्री पद्धति कहें, उसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं किसानों के प्रदर्शन के लिए। उसमें हमने पाया कि वास्तव में इसमें लागत कम और उत्पादन जस्ट डबल है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे जनरली जो देख रहे हैं 6 से 8 क्विंटल किसान जो है अच्छा खेती जब करता है, वर्षा के ऊपर निर्भर है या पानी अगर थोड़ा बहुत उपलब्ध है भी, तो उस कंडीशन में 6 से 8 क्विंटल ही उत्पादन ले रहे हैं।
अभी हम जो देख रहे हैं, ये जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको किसान जो है अपना पड़त जमीन के रूप में समझता था, जिसको हम खेती योग्य बनाए हैं। और यहाँ पे अभी हम 14 से 16 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिए हैं, जिसमें पूरा जैविक पद्धति से है, कोई रासायनिक खर्च इसमें नहीं किया गया है और हम संतुष्ट हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि लागत कम और उत्पादन ज़्यादा। जल और मृदा संरक्षण के लिए जोत योग्य भूमि में 5% हिस्से में 10 फीट गहरी डबरी का निर्माण कर उत्तम तरीके से खेती करने का भी प्रयास किया जा रहा है। 25-30 डबरीकरण हुआ है, जिसमें महिलाएं भी भाग लेते हैं। आज 30 डबरीकरण हुआ है। 30 डबरीकरण में अच्छा से काम हो चुका है और उस दिन से मैंने अपने आकर के यहाँ देख रेख किया और काम बताया। मेड़ ऐसे लाइन से लगाना है, ऐसे करके बताया। SRI या मेडागास्कर पद्धति, जैविक खाद और जैविक रोग और कीट नियंत्रण पद्धति किसानों में उत्साह का संचार कर रही है, जिससे किसान आशान्वित हैं। इस प्रयास में और भी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं छत्तीसगढ़ राज्य में अपना बेहतर योगदान दे रही हैं। लेकिन सिर्फ उच्च तकनीक से ही विकास संभव नहीं है। इसके लिए चाहिए होती है एकजुटता और सामुदायिक जवाबदेही। देखा तो ये गया है कि बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने समूहों के सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा है। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधन सीमित हैं, जिससे वे व्यापक पैमाने पर समूह के सशक्तिकरण और क्षमता वृद्धि मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संपादन नहीं कर सकते। चूंकि तकनीकी के समावेश के लिए जरूरी है कृषकों के समूहों का प्रशिक्षित होना। सामूहिक क्षमता के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक कारगर और प्रभावशाली बनाने के लिए शासन से पहल अपेक्षित है। शासन भी अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ में खेती की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। अगर स्वस्फूर्त होकर काम करने वाली ये स्वयंसेवी संस्थाएं, शासन और प्रशासन के लोग एक मंच पर और बेहतर कार्य योजना के साथ काम करें तो निश्चित तौर पर नतीजे उत्साहजनक होंगे, जो कृषि, पर्यावरण और किसानों सभी के लिए बेहतर साबित होंगे।